सर्वप्रथम मुझे मालूम नहीं उनको शंकराचार्य किसने नियुक्त कर दिया। बिकॉज इस आदमी के वजह से, इस अहंकारास्पद आचार्य की वजह से, मैं उनको शंकराचार्य नहीं बोलूँगी क्योंकि जो आदि शंकराचार्य थे, जो 8वीं सदी के आदि शंकराचार्य से जो ये 4 पीठ शुरू हो गए, उन्होंने पद यात्रा की थी, पूरे भ्रमण किया था धर्म को स्थापित करने के लिए। अगर एक नियम किसी ने बोला है कि आपको यहाँ पालकी, बिकॉज यहाँ इतने सारे लोगों का जमावट होता है, वो कुंभ होता है। पिछले अगर आप इस देश की सरकार की तरफदारी कर सकते, उनकी तारीफ कर सकते, उनकी गलतियों पर पर्दा डाल सकते, उनकी हाँ में हाँ मिला सकते, उनकी जी हुजूरी कर सकते हैं, आप इस देश की सबसे बड़ा हिंदू हो, सबसे बड़ा हिंदुओं की ठेकेदार हो, और सरकार जो है आपको तमाम सारी चीजों की सुविधाएं देंगे, बेशक वो गैर कानूनी हो, असंविधान हो, लेकिन आपको तमाम सारी चीजों की छूट मिलेंगे, बस सरकार की जी हुजूरी करनी पड़ेंगे। अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाते, असली हिंदुत्व की मतलब समझाते हैं, तो आप इस देश की जो है शंकराचार्य नहीं बन सकते, आप असली हिंदू नहीं हैं। आपकी शंकराचार्य होने पर, आप साधु संत होने पर जो है आपसे सबूत मांगी जाएंगे। ये तमाम सारी चीजें तो आप इन दिनों में देख रहे होंगे। मेला के दौरान जो है तमाम सारे साधु संत जो है वहां पर स्नान करने पहुंचे और आचार्य जी के साथ क्या कुछ वहां पर व्यवहार हो रहे। लगातार वो काफी दिनों से वहां पर प्रदर्शन में है, अपनी पालकी को लेकर उनकी पूरी विपक्ष जो है उनकी साथ दे रहे हैं। तो वहीं पर जो है तमाम सारी हिंदुओं के लोग और तमाम सारी सरकार की एजेंडा, जितनी भी सरकार की एजेंडा है, तमाम सारी एक तरफ हो गई। बाबा बागेश्वर हो या फिर रामदेव बाबा हो या फिर ऐसी कई सारी बाबा जो है जो सरकार का एजेंट है, वो तमाम सारी लोग एक तरफ हो गए और आचार्य जी के खिलाफ हो गए। अब उनसे भी कहा जा रहे जो उनको पता नहीं किसने साधु संत और आचार्य कहना शुरू कर दिए। जो सरकार की एजेंट है वो उनको शंकराचार्य नहीं मानते, जो असली शंकराचार्य है। तो अभिनेत्री ममता कुलकर्णी जो तमाम सारी कारनामे करने की बाद साधु संत बन जाती है, एक दिन पहुंचती है जो मुझे साधु संत बननी है, वो बन जाती है। और आप जो है इतनी लंबी चौड़ी भाषण दे रहे, इस देश की यही दुर्भाग्य है। जो जिनको ज्ञान है, जो पढ़ी लिखी है, वो जो है नकली कहलाए जाते हैं, और ना ज्ञान है ना पढ़ा लिखा है उनको असली माना जाते हैं। सिर्फ सरकार की चाटुकारी जो है आपको करनी पड़ेंगे। तो ममता कुलकर्णी की आज एक ऐसी बयान आते शंकराचार्य को लेकर, उसमें वो साफ तौर पर कहती है जो आखिरकार उनको शंकराचार्य किसने बना दिए, जिनके अंदर इतनी घमंड है। जो पुरानी साधु संत थे, जो पुराने जमाने के थे, वो ऐसी पालकी में जाया करते थे। अब तो मॉडर्न हो गए, अब जमाना बदल गई है, अब तो आप पैदल जा सकते, उसमें उनको घमंड नहीं दिखाना चाहिए था। जबकि इस बात को शंकराचार्य ने क्लियर करा था, जो मेरे साथी लोग जो है, जो मेरे साथ का है, वो नहीं चाहते थे जो मैं इस तरह से पैदल जाऊं। उन्होंने जीत करा और एक पालकी में बैठकर जो है शानदार तरीके से स्नान करने पहुंच रहे थे। तो इसको लेकर दिक्कत हो गई। मेन दिक्कत जो है शंकराचार्य से उनकी पालकी जो है ले गए स्नान करने, उससे नहीं है। मेन दिक्कत ये है जो है हक की आवाज उठाते, सच बोलते हैं, सच में हिंदुत्व की पालन करते हैं, और ये जो है नकली हिंदुओं को तकलीफ हो रहे, जो सरकार की एजेंडा चला रहे उनको तकलीफ हो रहे। और आज जो है सबकी सब शंकराचार्य के खिलाफ हो चुके हैं, उनको मुसलमान घोषित करने में लगे हैं, उनको नकली साधु संत शंकराचार्य बताए जा रहे, और पता नहीं उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये तमाम सारी चीजों की सामना इस वक्त शंकराचार्य कर रहे, तो वहीं पर उनको विपक्ष पार्टी की भरपूर जो है इस वक्त साथ मिल रहे। तो ममता कुलकर्णी जिनको खुद ज्ञान नहीं है, वो शंकराचार्य को कहती है जो आखिरकार इनको शंकराचार्य किसने बना दिए, जो एक दिन में पहुंच जाते, ना गुरुकुल में जाते, ना इनका शिक्षा है, ना तो इसका पढ़ाई करे, उन्होंने ढंग से गीता तक नहीं पढ़ी। वो ममता कुलकर्णी जो है शंकराचार्य को नकली शंकराचार्य बता रहे। यही देश का दुर्भाग्य है। तो सुनिए क्या कुछ बयान देती है। सर्वप्रथम मुझे मालूम नहीं उनको शंकराचार्य किसने नियुक्त कर दिया। बिकॉज इस आदमी के वजह से, इस अहंकारास्पद आचार्य की वजह से, मैं उनको शंकराचार्य नहीं बोलूँगी क्योंकि जो आदि शंकराचार्य थे, जो 8वीं सदी के आदि शंकराचार्य से जो ये 4 पीठ शुरू हो गए, उन्होंने पद यात्रा की थी, पूरे भ्रमण किया था
धर्म को स्थापित करने के लिए अगर एक नियम किसी ने बोला है कि आपको यहाँ पालकी, बिकॉज यहाँ इतने सारे लोगों का जमावट होता है, वो कुंभ होता है, पिछले साल उधर काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी, तो अगर किसी ने नियम बोला है कि आपको यहाँ से गाड़ी नहीं लेके जाना है, काफ़ी भीड़ होती है, अपना तो कुंभ में करोड़ों की भीड़ चलती रहती है, तो आपको बोला है कि आपका जमावट आप चल के जाओ, आपको सिर्फ स्नान करना है, स्नान यानी अमृत। तो उन्होंने अपने अहंकारास्पद व्यभिचार से उन्होंने अपने बेचारे शिष्यों को उन्होंने ये करके रख दिया, उनको भोगना पड़ा प्रशासन से। अगर आपको कोई पुलिस बोलता है, मैंने देखा कि 15-20 मिनट तक पुलिस उनको बोल रहे थे कि आप चल के जाओ, तो चल के जाना चाहिए, आप योगी हो, आप में कोई अगर कोई प्रकार का जिसको हम लोग बोलते हैं शारीरिक आपके अंदर कमी है कि आप चल नहीं सकते, तो आप बोलो कि बाबा मेरे ये शंकराचार्य हैं काफ़ी साल से और बेचारे नहीं चल सकते, हम पालकी से उनको स्नान करवाने जा रहे हैं, तो शायद पुलिस भी उनको समर्थन करती। वो भी जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है वो आप ज्ञान देंगे, जिनको ज्ञान भरपूर है। आप पढ़े लिखे लोगों को और ज्ञानी लोगों को जो है इन लोगों से ज्ञान लेने पड़ेंगे, जो 2 दिन में संत बन जाते एक बार गंगा स्नान करने से, गंगा जल इनके ऊपर डालने से। इनकी बयान सुनने के बाद आप सबको क्या लगते हैं, जो इनकी बयान में कितनी सच्चाई है और शंकराचार्य सच में वो शंकराचार्य है या फिर नकली है, बाकी सब सही है? क्या राय है इस पर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।